वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और यह सेकेंड एपिसोड है बिगनर्स लेवल का, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पहले एपिसोड में आपको बतलाया गया कि किस तरीके से पूरे लाइफ में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे, कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ से हमें स्टेप बाय स्टेप आपको 6 स्टेप कंप्लीट करने हैं बिगिनर्स बैच को कंप्लीट करने के लिए। यह 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो आपको छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में है वह समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एक बढ़ेगा कि भाई अब मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अभी हम लोग ग्रामर में नहीं जाएंगे, डीप ग्रामर में नहीं जाएंगे, बार बार मैं यह बोल रहा हूँ, बस छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो आज पहले स्टेप में हम लोग बात करते हैं द यूज ऑफ शैल एंड विल। द यूज ऑफ शैल एंड विल बहुत छोटी सी चीज है। शैल और विल का यूज एकदम आराम से सीख सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। अच्छे से समझिए। पहले इसका यूज करेंगे कहां? फ्यूचर में, भविष्य के लिए। तो हम लोग जानते हैं कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। हर जगह चीजों को रट करके रखना जो है वह अच्छा नहीं होता। फ्यूचर क्या है भाई? भविष्य क्या है? अभी प्रेजेंट है। अभी के बाद जितना काम होना है, जितना काम होगा, आप जो भी कीजिएगा वह सारी चीजें फ्यूचर में आएंगी। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि अभी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो वह भविष्य की बात हो गई। आज रात को आप क्या कीजिएगा, भविष्य की बात हो गई। कल आप सुबह में क्या कीजिएगा, भविष्य की बात हो गई। कल दिन भर आप क्या कीजिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक, भविष्य की बात हो गई। आने वाले संडे को आप क्या कीजिएगा, आने वाला बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कीजिएगा, उस दिन क्या क्या कीजिएगा, आने वाला न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कीजिएगा। मीन्स 10 मिनट के बाद, 10 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, 10 सालों के बाद जो भी कीजिएगा, जो भी होगा वह सब फ्यूचर में आना है। और उसके लिए मेनली हम लोग शैल विल का यूज सीखेंगे और उसको बोलने लिखने में हम लोग उसका यूज करेंगे। और तब हमें लगेगा कि हाँ भाई, अब छोटी सी चीज जान करके हम लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया है। तो चलिए, कॉमन स्ट्रक्चर हमने क्या बात किया था? सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यह कॉमन स्ट्रक्चर मैंने बोला था, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स पहले ही हम लोगों ने पूरा कर लिया पहले लेसन में, और पूरे लाइफ में हम वैसे ही उसे यूज करने जा रहे हैं। हमें मेनली अब सीखना क्या है? द यूज ऑफ स्मॉल वर्ब एंड द यूज ऑफ मेन वर्ब। स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का यूज एक एक करके आप सीखते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रामर के ऊपर आपका कमांड होता चला जाएगा और आप उन सब चीजों को इंग्लिश में यूज करना शुरू करेंगे। तो हमें मेनली यहां पर सीखना स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब। और हम यहां स्मॉल वर्ब क्या बात करें, शैल या विल, तो क्या बात करेंगे हम लोग? स्मॉल वर्ब के रूप में शैल या विल का यूज आज हम सीखेंगे। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1 फॉर्म। यह MV1 क्या है थोड़ी देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन दिमाग में क्या रखना है? बस स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का यूज सीखना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स जो आपने पहले एपिसोड में सीखा वह सब जगह सेम होना है, वह कभी चेंज नहीं होना है। तो कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शैल का यूज कहां करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल का यूज कहां करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल का यूज कहां करेंगे? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। लेकिन यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि शैल या विल का यूज ऐसा है, आप दोनों में से जो भी लिख दीजिए शैल या विल, वह सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हमें जो सिंपल तरीके से यूज होने वाली चीजें हैं बस वह समझना है। अभी आपको क्या याद करना है? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। अभी बस यह लेकर के आपको चलना है।
अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, मीन्स स्पीकर। जब कोई बोलता है तो अपने लिए अगर सिंगुलर के लिए बोलेगा तो आई, और अगर एक से ज्यादा के लिए बोलेगा तो वी। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। यू को सेकंड पर्सन बोला जाता है, लिसनर, सुनने वाला, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, रोहन, कोई भी दुनिया का कोई भी नाम हो, दे। तो फर्स्ट पर्सन में आ गया आई वी, तो शैल का यूज किसके साथ करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ, मीन्स आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल। एकदम याद कर लीजिए इसे, आई शैल, आई शैल, आई शैल, बार बार पढ़िए, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल, आई शैल, वी शैल, वी शैल, वी शैल। लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ हैबिट। केवल आप सोचेंगे हम ग्रामर सीख के लैंग्वेज सीख जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। इतना हैबिट बनाइए कि फ्यूचर में जब भी शैल विल का यूज करना हो तो आराम से आपके मुंह पर वह वर्ड्स आए, आराम से उसे आप बोल पाए। और बाकी सबके साथ क्या यूज करना है? विल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, रोहन विल, दे विल। मीन्स केवल आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करना, आई शैल, वी शैल, और बाकी सबके साथ आपको विल का यूज अभी करना है। बाद में इसको कैसे चेंज करना है मैं जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बस यही करके चलना है, आई शैल, वी शैल, और बाकी सबके साथ विल। यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, रोहन विल, दे विल, दुनिया का जितना भी नाम है विल, ओनली आई शैल, वी शैल। इसको दिमाग में रखना है फ्यूचर के लिए। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग कि यह मेन वर्ब वन जो मैंने बोला है यह क्या है? MV1, MV2, MV3। इसका मैं पूरा लिस्ट भी दूंगा। यहां वर्ड स्टॉक को याद करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स का लिस्ट मैं दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उसको सिस्टम भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे उसको याद करना है। इसके अलावा भी MV4, MV5, MV6 भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमें यह 3 फॉर्म याद करना पड़ता है। MV1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है। MV2 मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म बोला जाता है। MV3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। गो MV1 हो गया, वेंट MV2 हो गया, और गॉन MV3 हो गया। तो आपको एकदम ये याद करना है तीनों फॉर्म, लेकिन अभी आपको गो का यूज करना है, MV1 का यूज करना है, इसलिए अभी ज्यादा टेंशन बिगिनर्स में नहीं है। अभी केवल आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है, इसको दिमाग में एडजस्ट रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शैल विल का यूज सीख गए कहां करना है, और मेन वर्ब के बारे में सीख गए। MV1, MV2, MV3 क्या है। अब थोड़े से एग्जांपल्स के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। यह केवल स्टार्टिंग के लिए, जब एक बार आपका कमांड हो जाएगा आपकी आदत बन जाएगी, उसके बाद आपको बार बार नहीं करना, लेकिन स्टार्टिंग कुछ दिनों के लिए यह जरूरी है समझने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, एकदम पहला वर्ड जो है हमारे लैंग्वेज में वह सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग यहां सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब कहां होता है, एकदम लास्ट में। तो वर्ब क्या हो गया, खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे। अब सवाल करना है, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सवाल करना है, क्या या किसको। क्या खेलेंगे, फुटबॉल। क्या खेलेंगे, फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। और मैदान में कहां का जवाब है, तो क्या किसको का जवाब नहीं है, तो वह अदर वर्ड्स हो गया, लास्ट में चला जाएगा। तो हमारा सीरीज क्या निकला, हम लोग खेलेंगे फुटबॉल मैदान में। ऐसे आपको इंग्लिश लिखनी है। अब कहीं इन गलत हो, कहीं टू गलत हो, कहीं फ्रॉम गलत हो, तो वह धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रक्चर जो है, कौन सा वर्ड्स कहां लिखना है, यह तो जरूरी है, यह तो सही से यूज करना होगा आपको। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी,
और वी के साथ शैल या विल क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज करेंगे। और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। एकदम सिंपल तरीके से बस आपको उसका इंग्लिश लिखते जाइए, जो भी वर्ड्स है आपके लैंग्वेज में, आपको अगर इंग्लिश मालूम है उसका तो इंग्लिश लिखते जाइए, धीरे धीरे करके बड़े से बड़ा सेंटेंस आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। वी शैल प्ले, हम लोग खेलेंगे, वी शैल प्ले, क्या खेलेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, और मैदान में लास्ट में है तो में मैदान उल्टा लिखेंगे, इन द फील्ड, वी शैल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। फाइनल आपका सेंटेंस हुआ वी शैल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे एकदम आइडिया क्लियर हो जाए और आप इस तरीके का सेंटेंस का प्रैक्टिस शुरू कर दें। वह शाम को एक कप चाय पिएगी, वह शाम को एक कप चाय पिएगी। सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, पिएगी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पिएगी, क्या पिएगी, एक कप चाय, क्या पिएगी, एक कप चाय, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पिएगी, एक कप चाय, और शाम को अदर वर्ड्स हो गया, एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो वह के लिए पिएगी है तो शी हो गया, अगर लड़का होने से ही हो जाएगा। अब शी के लिए शैल या विल क्या करेंगे भाई, तो यह थर्ड पर्सन है तो विल का यूज करेंगे। और पीना के लिए यहां पर ड्रिंक का यूज करेंगे, टेक का यूज भी कर सकते हैं, शी विल ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पिएगी, अ कप ऑफ टी, और शाम के लिए हो गया इन द इवनिंग, शी विल ड्रिंक अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग, शी विल ड्रिंक अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा, मैं तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा। जितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो आराम से आप कर सकते, बस आप भविष्य के बारे में आप सेंटेंस बनाइए और बहुत सारा प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, वर्ब क्या हो गया, एकदम लास्ट में चले जाएंगे, बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा, कोई जवाब नहीं, किसको, किसको बुलाऊंगा, तुम लोगों को, किसको बुलाऊंगा, तुम लोगों को। तो किसको का यहां पर जवाब हो गया, तुम लोगों को, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां अदर वर्ड से लास्ट में चला जाएगा। मैं के लिए आई के साथ क्या यूज होगा, शैल, और बुलाना के लिए हम अंग्रेजी क्या करेंगे, कॉल, आई शैल कॉल। तुम लोगों को सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है, आई शैल कॉल यू, यू पीपल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। आई शैल कॉल यू, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। आई शैल कॉल यू हियर, आई शैल कॉल यू हियर। फाइनल आपका सेंटेंस बन गया आई शैल कॉल यू हियर। मैं तुम लोगों को यहां बुलाऊंगा, आई शैल कॉल यू हियर। वह 10 बजे स्कूल जाएगा, वह 10 बजे स्कूल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, जाएगा, क्या जाएगा, किसको जाएगा, क्या जवाब मिल रहा है, बोलिए, क्या जाएगा, किसको जाएगा, कोई जवाब नहीं है। तो यहां दोनों अदर वर्ड्स हो गया, 10 बजे कब जाएगा, 10 बजे कहां जाएगा, स्कूल, तो कब और कहां का यह जवाब है, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। यह बड़े बड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को समझने के लिए यह जरूरी है। बाद में आप वॉइस चेंज में जाइएगा, वहां पर इसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, पीछे से आगे की ओर लिखेंगे, पहले स्कूल की इंग्लिश लिखेंगे और फिर 10 बजे। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही के साथ शैल या विल, जाना का गो, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। स्कूल से जुड़ेगा, जुड़ने के लिए टू स्कूल, और 10 बजे के लिए टाइम के पहले हमेशा एट का यूज करेंगे, एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, वह 10 बजे स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल एट 10 o'clock। चलिए लास्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हम लोग एएसपी में अंग्रेजी सीखेंगे, हम लोग एएसपी में अंग्रेजी सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग, वर्ब क्या है, सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया, और एएसपी में अदर वर्ड्स हो गया, एकदम लास्ट में चला जाएगा। हम लोग के लिए वी के साथ शैल या विल, बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन है, शैल, वी शैल। सीखना के लिए लर्न, वी शैल लर्न, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, वी शैल लर्न इंग्लिश। एएसपी में हो गया एट एएसपी, वी शैल लर्न इंग्लिश एट एएसपी।
तो इस तरीके से आप बड़े बड़े सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। स्टेप 1 को अच्छे से कंप्लीट करना है। यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने मेन स्ट्रक्चर बना दिया। इसके बाद अब इसमें कुछ वेराइटीज हमें सीखने और इसका यूज और ज्यादा हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले आप शैल विल का यूज करना शुरू कीजिए और भविष्य में बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से बना करके जो आप भविष्य में करेंगे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और इसके ऊपर कमांड कीजिए, फिर आगे जाइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे और जो भी प्रैक्टिस दिया जाए उसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।